मजमूए सवालात एक में ये आखिरी सवाल है, छठा सवाल मजमूए सवालात का किताब में। एक सवाल इस तरह से, सवाल पढ़ते हैं पहले। एक सीधे रास्ते पर ए और बी दो मुकामात हैं। इनके दरमियान फासला 30 किलोमीटर है। हामिद मोटरसाइकिल के जरिए मुकाम ए से मुकाम बी की जानिब रवाना हुआ। उसी वक्त जोसेफ मुकाम बी से मुकाम ए की जानिब रवाना हुआ। दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले। अगर जोसेफ उसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिमत में जाता तो उसको हामिद 3 घंटे में मिलता, तो हर एक की रफ्तार क्या होगी? सवाल इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो एक रफ समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, कि समझने के लिए सिर्फ। ये एक सीधा रास्ता है जिस पर दो मुकाम है। एक यहाँ पर है ए और यहाँ है बी। अब इसमें जो है क्या देखना है, इसका फासला टोटल कितना है। ए से बी तक का फासला जितना दिया है वो है 30 किलोमीटर। जितना सवाल में लिखा पहले वो पढ़ेंगे। मोटरसाइकिल पर दो दो इंसान हैं, एक हामिद है और एक जोसेफ है। तो हामिद जो है, हामिद वो मोटरसाइकिल के जरिए मुकाम ए से मुकाम बी की जानिब जाता है। हामिद इस तरफ जाता है और जोसेफ जो है बी से ए की तरफ जाता है। तो वो लोग कभी सवाल तुम लोग से पूछा गया इस तरह से, खाली से पूछने का है, बस सवाल पूछ रहा हूं। दोनों जो है हामिद भी चला और जोसेफ भी चला। अभी उसकी गहराई पे जाते नहीं है कि उसकी स्पीड कितनी थी, रफ्तार कितनी थी, वो सब नहीं पढ़ते पहले। दोनों चले, मोटरसाइकिल से रवाना हुए, तो कितनी देर के बाद मिले वो। एक जो है इस तरफ से चलता है, इसी इधर जाता है, और एक जो है इधर आता है। मतलब हामिद इधर आता है, चलते 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 मोटरसाइकिल से चलता है। पहले ए पे था, फिर ये धीरे 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 इधर चलते आया। ये जो है बी से इधर चलते आया। कितनी मिनट तक का चले दोनों? हाँ, दोनों जो है 20 मिनट चले, तो दोनों एक दूसरे को मिल गए। कितना मिनट चले थे वो लोग पहले? 20 मिनट। कितना मिनट चले? 20 मिनट चले। पहली शर्त यहाँ पे ऐसा है कि वो 30 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिम में चलते हैं। और मुखालिफ सिम में चलने के बाद जो है मोटरसाइकिल पे 20 मिनट दोनों चलते हैं। दोनों 20 मिनट चलेंगे तो कुछ फासला तय कर लेंगे। फर्ज करो कि वो दोनों 20 मिनट तक का चले, ये 20 मिनट तक का चला यहाँ पे आया, ये भी 20 मिनट तक का चला यहाँ पे आया। अब इसमें से किसी की रफ्तार ज्यादा है तो वो ज्यादा फासला तय करेगा, जिसकी रफ्तार कम है तो वो कम फासला तय करेगा। तो दोनों 20 मिनट पे यहाँ पे मुलाकात कर ली दोनों ने। कितने मिनट के बाद आते हैं ये लोग यहाँ पे? 20 मिनट चलने के बाद। अभी यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है कि किसने, जोसेफ ने या हामिद ने, दोनों में से किसने ज्यादा फासला तय करा, ये पता नहीं है। अलबत्ता शक्ल देख के हम लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि भाई जो हामिद ने कम फासला तय करा है, जोसेफ ने ज्यादा फासला तय करा है। तो जाहिर सी बात है उसमें स्पीड जो है, रफ्तार जो है, किसकी ज्यादा हो जाएगी? जो ज्यादा फासला तय करेगा उसकी रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही टाइम निकल रहे। अब हम लोग जैसे चीटिंग तो कर नहीं रहे, अपन बोलेंगे कि भाई 5 मिनट के बाद निकल रहा हूं, मैं 11 बजे निकल रहा हूँ, कह दिया, नहीं तो उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाते नहीं। तो अब यहाँ पर जो है कितने मिनट के बाद मिले वो? 20 मिनट के बाद मिले। उसमें से एक ने फासला ज्यादा तय किया, एक ने फासला तय कम, एक ने फासला कम तय किया। लेकिन वो फासला टोटल कितना था? 30 किलोमीटर का कुछ हिस्सा जोसेफ ने तय किया, कुछ हिस्सा हामिद ने तय किया, और दोनों आकर एक मुकाम पर मिले 20 मिनट के बाद। हम लोगों को यहाँ पर उनकी रफ्तार मालूम नहीं,
रफ्तार जो है वो मालूम नहीं, वो पूछा है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, फर्ज करो यहाँ पे फर्ज करते हैं हम लोग, फर्ज करो हामिद की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है, x किलोमीटर फी घंटा है। याद रखना, हामिद की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है और दूसरे की मालूम नहीं है। दो मुतगय्यर मसावत हम लोग हल कर रहे हैं, दो लोग दो बातों, दो इंसान के बारे में बात चल रही है। दूसरा है जोसेफ, जोसेफ की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा है। ठीक है, जोसेफ की रफ्तार कितनी, y किलोमीटर फी घंटा। अब यहां पर हम लोग जब भी सवाल हल करेंगे, रफ्तार वाला सवाल जब भी आएगा, तो एक ज़ाब्ता ज़हन में रखना है। ज़ाब्ता कौन सा ज़हन में रखना है कि रफ्तार मसावी होगी फासला बटे वक्त। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दे दिया गया है, देखो रफ्तार तो हम लोग ने फर्ज कर ली है, दिख रहा है, फासला हम लोगों को दिया है वो 30 किलोमीटर, और वक्त जो है वो भी बता दिया गया, कितने मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ताल्लुक किससे जोड़ा गया है, वो 30 किलोमीटर का फासला है, लेकिन 30 किलोमीटर का फासला अकेले जोसेफ ने नहीं तय किया और अकेले हामिद ने नहीं तय किया। बात समझो, यहाँ पर 30 किलोमीटर का फासला अकेला जोसेफ ने भी नहीं तय किया है और हामिद ने भी नहीं तय किया है। 30 किलोमीटर में से कुछ हिस्सा जोसेफ ने तय किया, कुछ हिस्सा हामिद ने तय किया। वो कितने कितने वक्त लिया उसको तय करने के लिए, फासला तय करने के लिए वक्त तो लगेगा, तो 20 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 20 मिनट लगा। तो ये चीज समझना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे कि वो वक्त है, वक्त बराबर क्या हो जाएगा, वो वक्त बराबर हो जाएगा फासला बटे रफ्तार। वक्त बराबर क्या हो गया, फासला बटे रफ्तार। ये चीज को जरा जहन में रखेंगे, ये चीज जरा जहन में रहेगी तो बात जरा आगे बनेगी तो ठीक। वक्त बराबर क्या हो गया, फासला बटे रफ्तार। अब जो है हम लोग यहाँ पर रफ्तार क्या लिए, किलोमीटर फी घंटे में लिए हुए रफ्तार, रफ्तार क्या लिए हुए, किलोमीटर फी घंटे में रफ्तार लिए हुए। अब इसके अंदर जो है फासला तय किया, किसने फासला तय किया, हामिद ने भी फासला तय किया हुआ है और जोसेफ ने भी फासला तय किया हुआ है। हामिद ने भी फासला तय किया, जोसेफ ने भी फासला तय किया। कितना फासला तय किया, वो 30 किलोमीटर में से कुछ हिस्सा तय किया, जोसेफ ने भी और हामिद ने भी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रफ्तार जो है किलोमीटर फी घंटे में दी है, इसलिए 20 मिनट बराबर 20 मिनट, 20 मिनट को हम लोग घंटे में तब्दील करेंगे, 20 मिनट को क्या करेंगे, घंटे में तब्दील करेंगे। तो कभी तुम लोग से पूछा गया कि 20 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, तुम लोग क्या जवाब देंगे, तुम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर तुम लोगों को ऐसा बोला गया कि 30 मिनट कितना घंटा, तो तुम लोग जल्दी से जवाब देंगे आधा घंटा। ओके, सही गलत। 15 मिनट कितना घंटा, तो तुम लोग फटाक से जवाब देंगे कि भाई पाव घंटा। 45 मिनट कितना घंटा, तो तुम लोग जवाब दे देंगे कि पौना घंटा। अरे हाँ या नहीं। 90 मिनट को कोई पूछा गया तुम लोगों से कितना घंटा, तो तुम लोग क्या जवाब देंगे, बोलेंगे 1.5 घंटा, है ना। लेकिन अगर तुम लोग से पूछा गया कि 20 मिनट बराबर कितना घंटा, तो तुम लोग जवाब दे पाएंगे क्या, जवाब दे दो जरा, चलो जरा बता दो जल्दी से। कभी जवाब दे देंगे तुम लोग। ये जो सवाल पूछा जा रहा है, ये स्टार वाले सवाल जब भी हल किए जाएंगे, तो उसमें अगर तुम लोग जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब देने की कोशिश करोगे तो बात समझ में आएगी, वरना जो है बात समझ में नहीं आएगी। क्लास रहती है तो क्लास जब सामने सामने बच्चा रहता है, टीचर रहता है, तो बात समझ में आती।
कि भाई बच्चे को समझ में आ रही है नहीं है, तो उसके अंदर टीचर जो फॉलो अप क्वेश्चन करता है जवाब मालूम करने के लिए। अभी तुम लोग से जवाब पूछने के लिए मैं पूछा, क्या पूछ रहा हूँ, 20 मिनट, इतनी कहानी जाने दो, 20 मिनट बराबर कितना कितना घंटा होगा, तो कोई बताएगा? तो जब भी देखो जरा ध्यान से, एक थ्योरी याद कर लो, एक बात याद कर लो कि घंटा और मिनट में, घंटा जो होता है बड़ा होता है और मिनट जो होता है छोटा होता है। इकाई पैमाइश है ना, इकाई है ना ये, मिनट भी इकाई है, घंटा भी इकाई है। तो जो इकाई बड़ी रहेगी, जो इकाई छोटी रहेगी, तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील करने का है। जुमला पे जरा ध्यान देना, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील करने का है तो ज़रब का अमल, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करने का है तो तकसीम का अमल। लेकिन ताल्लुक मालूम होना जरूरी है। मिनट और घंटे में ताल्लुक जो होता है वो 60 होता है। एक घंटे का ताल्लुक, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20 मिनट, 20 मिनट बराबर हो जाएगा 20/60 घंटा। छोटी इकाई को, छोटी इकाई को, मिनट छोटी इकाई है उसको बड़ी इकाई में तब्दील कर रहे हैं, तो हम लोग तकसीम का अमल करेंगे, तो ये हो गया घंटा। इसको काट दिए, जवाब आ गया हम लोग का, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो 20 मिनट बराबर क्या हो गया, 20 मिनट बराबर क्या हो गया, 1/3 घंटा। 20 मिनट बराबर 1/3 घंटा। ठीक है। अब जो है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, 20 मिनट चला, कौन चला, हामिद भी 20 मिनट चला और जोसेफ भी 20 मिनट चला, तो चला तो फासला तय करेगा ना। अरे हाँ या नहीं, चलेगा हिलेगा तो फासला तय करेगा, 30 किलोमीटर का कुछ हिस्सा। तो फासला बराबर जोसेफ के जरिए तय करदा फासला और हामिद के जरिए तय करदा फासला मालूम करेंगे। जोसेफ के जरिया, जोसेफ के जरिया तय करदा फासला और हामिद के जरिए, हामिद के जरिए तय करदा फासला कितना है मालूम है। ठीक है, मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना। फासला बराबर क्या होता है, रफ्तार ज़रब वक्त। फासला बराबर क्या होगा, यहां से मालूम करेंगे, ये ताल्लुक मालूम रहना चाहिए। रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त है, तो फासला बराबर रफ्तार ज़रब वक्त। तो अब इसको हल कर लेंगे, इसको लिखेंगे, इसका फासला बराबर क्या हो जाएगा, रफ्तार, रफ्तार ज़रब वक्त। रफ्तार क्या है हामिद की, और हामिद की रफ्तार क्या है, जोसेफ की रफ्तार क्या है, इसकी रफ्तार है y, और वक्त कितना है, 1/3 घंटा। तो फासला कितना हो गया, y/3 किलोमीटर। फासला क्या होगा, y/3 किलोमीटर। उसी तरह से इसमें भी मालूम करेंगे, इसमें फासला बराबर हो जाएगा हामिद के जरिए तय करदा फासला, फासला बराबर होता है रफ्तार ज़रब वक्त। ठीक है, रफ्तार ज़रब वक्त, रफ्तार ज़रब वक्त। तो वक्त कितना है, 1/3 घंटा, मतलब 20 मिनट, ज़रब x मसावी x/3 किलोमीटर फासला। अरे हाँ या नहीं, सवाल में दी गई पहली शर्त के मुताबिक, सवाल में दी गई पहली शर्त के मुताबिक, मुताबिक लिखते भी नहीं आता है, लिखना सीखो पहले। नहीं, मुताबिक, मुताबिक, सवाल में दी गई पहली शर्त के मुताबिक हामिद ने कितना फासला तय किया, x/3। जोसेफ ने कितना तय किया, y/3।
टोटल कितने फासले में से तय किए थे ये दोनों ने? ये दोनों ने तय किए थे टोटल 30 किलोमीटर के फासले में से। मसावत को सीधा करेंगे, नसबनुमा यक्सा करे, या मसावत को 1/3 से ज़रब कर दो, जैसा मुनासिब लगता है वैसा करो। नसबनुमा यक्सा करे तो ये हो जाएगा x जमा y/3 मसावी 30, इसलिए x जमा y बराबर 30 ज़रब 3, इसलिए x जमा y मसावी 90। ये जवाब आए हम लोग की मसावत नंबर ए। अब क्या बार बार एक मसावत लिखने का, दो मसावत लिखने का, कभी चेंज भी करके लिख लो थोड़ा सा, है ना? मसावत चेंज कर लो। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग और भी ले लेंगे, इसको बना लेंगे अच्छे से, इसको बना लेते। तो मसावत याद रखेंगे तुम लोग, मसावत किस तरह से बनी है तो याद रखेंगे ना, कैसे मसावत आ गई। तो हम लोग जो है अभी यहाँ तक के आ गए, एक मसावत बन गई हम लोगों की बहुत आसानी से, बहुत आसानी से बन गई हम लोगों की मसावत, है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, जरा अच्छे से लिख लेते हैं ना। जवाब कितना आ गया? ये जो है हम लोगों का एक सवाल का जवाब आ रहा है। x जमा y, मसावत बना लिए, मसावत बनाने के बाद जो है इतना जवाब आ जाएगा। बाकी छोड़ देते हैं हम लोग, इसको भी एक इसको बना लेते हैं मसावत एक को। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करने के बाद सब बाद में पूरा कर लेंगे। अब सवाल आगे फिर से, चलो x जमा y बराबर तो आ गया भैया, x जमा y एक मसावत आ गई है। मसावत बन जाती ना तो फिर हम लोगों को थोड़ा सी आसान हो जाता है। फिर मसावत बन गई तो फिर हम लोग क्या है, फिर तो हम लोग कोई सा भी सवाल हल कर लेंगे ना। आए कोई सा भी सवाल हल करने के लिए बैठे तैयार। दूसरा सवाल, दूसरी शर्त ऐसी है, अब अगर जोसेफ उसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिम में जाता ना, अब क्या बोल रहा है, जोसेफ जो है मुखालिफ सिम में चला जाता, मतलब पहले तो एक मुकाम ए था, एक मुकाम बी था, अब ये जो था इधर चला था, और लेकिन जोसेफ क्या कर रहा है, इधर निकल गया, उल्टे चला गया वो, दोनों एक ही सिम में चले गए। अब ऐसी हालत में क्या होगा, अब दोनों मुलाकात करेंगे, तब मिलेंगे, ये चला ये भी चला, अब दोनों मिले कहीं पे जाके। अब देखो जरा ध्यान से देखो भाई, सस्पेंस है। ये कौन जा रहा है, मिटा दूं क्या? थोड़ा सी मिटा देता हूँ, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से जवाब देना, जरा चुकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सस्पेंस सवाल है, एक सवाल पूछूंगा तो उन दोनों से मैं यहाँ पे। ये चला, कौन चला, ए से हामिद चला, और बी से कहां से चला, ये ए से चला, और बी से चला कौन, जोसेफ चला, ठीक है। दोनों एक ही शिप में जा रहे हैं, याद रखो, दोनों एक ही शिप में जा रहे हैं, और दोनों कितना घंटा चलेंगे अभी, 3 घंटा, दोनों तो इतना घंटा चलेंगे, 3 घंटा चलेंगे। अब ये दोनों जा रहे थे, अब ये जो है ये यहाँ पर जाके दोनों 3 घंटे के बाद यहाँ पे पहुंच गए। तो अब ऐसी हालत में सवाल देख के कभी जवाब दिए तुम लोग, तो किसकी स्पीड ज्यादा हो सकती,
किसकी स्पीड ज्यादा होगी? अरे जो पीछे से आएगा और पकड़ेगा आगे वालों को, उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, कि पीछे से जो आगे वाला रहेगा उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी? आगे वाला कभी रहेगा तो उसको तो पकड़ ही नहीं पाएगा, उसको तो मिल ही नहीं पाएगा वो। तो अब यहाँ पर सस्पेंस क्या क्लियर होता है? पहले यहाँ पर जो था सस्पेंस, यहाँ पे हामिद की रफ्तार कम लग रही थी समझने के लिए, हम लोग ने ऐसा लिए थे, लेकिन यहाँ पे पिक्चर क्लियर होती है हम लोगों की कि जवाब क्या आना चाहिए। अब ये इसलिए बताया जा रहा है ना, ताकि जवाब जब आए तो हम लोग को समझ में भी आए कि हम लोग सही कर रहे। ये चीज समझ में आ रही है तुम लोगों को कि हामिद जो है पीछे था और जोसेफ जो था आगे था, और दोनों 3 घंटा चलते रहे, और चलने के बाद जो है हामिद जोसेफ से जाके मिल गया। 3 घंटा जोसेफ भी चला, 3 घंटा हामिद भी चला, हामिद जो है जोसेफ से जाके मिल गया, जबकि हामिद पीछे से आ रहा था। तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई, किसकी रफ्तार ज्यादा हुई? हामिद की रफ्तार ज्यादा हुई। तो याद रखना, हम लोगों का जवाब जो आएगा, एक्स जो रहेगा, एक्स की कीमत ज्यादा आना चाहिए जब जवाब हम लोग का सही आएगा, वरना गलत आएगा। अब जो है 3 घंटा चले दोनों। कितना घंटा चले? 3 घंटा चले। कितना घंटा चल रहे तीनों? दोनों 3 घंटा चल रहे। हामिद 3 घंटा चलता है, सवाल में दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक। सवाल में दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक। सवाल में दूसरी शर्त के मुताबिक लिखेंगे बाद में, पहले तो ये मालूम करो कि भाई हामिद ने कितना फासला तय किया, 3 घंटे के बाद हामिद ने कितना फासला तय किया वो मालूम करो, है ना। हामिद ने कितना फासला तय किया 3 घंटे के बाद, और जोसेफ ने कितना फासला तय किया। हामिद ने फासला तय किया, फासला बराबर क्या होता है? रफ्तार ज़र्ब वक्त। वक्त कितना है? 3 घंटा। रफ्तार क्या है? एक्स। किसके लिए? हामिद के लिए। तो हामिद के जरिए तय करता फासला, हामिद के जरिया तय करदा फासला 3x किलोमीटर, ऐसा लिख लो किलोमीटर, है ना। और जोसेफ के जरिया तय करदा फासला 3y किलोमीटर। कौन फासला ज्यादा तय करेगा? वो अब फासला ज्यादा तय कौन तय करेगा? अब जो है फासला ज्यादा तय कर लेगा कौन? हामिद ज्यादा फासला तय करेगा। कितने में से? 30 किलोमीटर से ज्यादा फासला हामिद तय करेगा। तो 30 किलोमीटर का फासला तय करना है हम लोगों को। अब यहाँ से तो हामिद के जरिए तय करदा फासला, ये सवाल में दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक, सवाल में दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक हामिद के जरिए तय करदा फासले में से माइनस करेंगे, हामिद के जरिए तय करदा फासले में से माइनस कर देंगे जोसेफ के जरिए तय करदा फासला, वो बराबर होगा 30 किलोमीटर का फासला। हामिद के जरिए तय करदा फासला बराबर माइनस जोसेफ के जरिए तय करदा फासला बराबर 30 किलोमीटर। हामिद के जरिए तय करदा फासला जो था 3x नफी 3y मसावी 30, मसावत को 3 से तकसीम कर देंगे। मसावत को 3 से तकसीम कर देने के बाद हम लोगों का जवाब आ जाएगा मसावत को 3 से तकसीम कर दिए, मसावत को 3 से तकसीम कर दिए, यहाँ पे लिख दो 3 से तकसीम करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो 3 से तकसीम कर दो, ले लो, ऐसा कर लो। तो x नफी y मसावी 10, है ना। 10 ही होगा ना, 3 का 3 अभी तक है, इतना भी नहीं आएगा क्या हम लोगों को? मसावत b,
ए क्या थी, x जमा वाई बराबर 90 और x नफी y बराबर मसावत ए और b की नफी कर लिया। अब मसावत ए प्लस बी, ए जमा बी, मसावत ए और जी की बी की जमा करे, मसावत एक थी x जमा वाई मसावी 90, x नफी y बराबर 10, जमा करे, ये y और ये y कैंसिल हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 100, x बराबर 100/2, x बराबर 50 किलोमीटर फी घंटा। रफ्तार आ गई, किसकी आ गई, हामिद की। किसकी रफ्तार आ गई है, ये हामिद की रफ्तार आ गई। आगे हल करेंगे, मसावत में कीमत रख देंगे, मसावत में कीमत रखे, मसावत ए में x बराबर 50 रखने पर, मसावत ए में x बराबर 50 रखे तो क्या हो जाएगा, इसलिए x जमा y बराबर 90, ये तो आता है ना, इसको नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। देखो हाँ, याद रखो, हम लोग ने प्रूफ करे थे किसकी रफ्तार ज्यादा किसकी रफ्तार कम, अरे किसकी रफ्तार ज्यादा किसकी रफ्तार कम, तो हामिद की रफ्तार ज्यादा, आ गया जवाब 50। जवाब में लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे हम लोग हामिद की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा, रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा, और जोसेफ की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा। जवाब याद रखेंगे, इस तरह से जवाब आया, पहली जवाब मालूम कर चुके थे हम लोग, याद है क्या तुम लोगों को, कुछ समझ में आता है, जब हम लोग हल कर रहे थे ना तो पहले हम लोगों का जवाब आ गया था, क्या जवाब आ गया था कि जब देखने लगे हम लोग देखे तो जवाब आ गया कि हामिद की रफ्तार जो थी वो ज्यादा थी, है ना, और हामिद का रफ्तार ज्यादा आ भी गई थी, है कि नहीं। ये लिख लेना, उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम लोग को समझ में आए बात, कभी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझ में आया तो स्पेसिफिक जगह तुम लोग निशान लगाकर तुम लोग पूछ सकते हो, है ना। तय करदा फासला, यहाँ पे सही से लिख लो, तय करदा फासला, तय करदा फासला।